ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, मैं रामोद पांडे शास्त्री आज कुमारी वैष्णवी चैनल से आप लोगों के समक्ष श्रीमद् देवी भागवत पुराण सप्तम स्कंद का 16वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। प्रस्तुत अध्याय में राजा हरिश्चंद्र का शाप प्राप्त करना एवं उस शाप से मुक्ति के लिए यज्ञ करने के लिए सुनहशेप को स्तंभ में बांध कर यज्ञ को प्रारंभ करना एवं आदि वर्णन है। व्यास उवाच गते अत वरुणो राजा रोगेणातीव पीडितः दुखादुखं परं प्राप्यं व्याथितो अभूत भृशं तदा। वरुण देव के बार बार आकर कहने के बावजूद भी महाराजा हरिश्चंद्र ने यज्ञ नहीं किया। इस पर वरुण देव ने इनको जलोदर का शाप दे दिया और उनके जाने के बाद इनके शरीर में जलोदर रोग हो गया और अत्यंत दुखित हो गए। कुमारो असो बनेषु त्वा पितरम रोग पीड़ितम गमनाय मतिम राजन चकारम स्नेह यंत्रितः। इसका पुत्र राजकुमार रोहित ने अपने पिता के जलोदर रोग से पीड़ित होने की बात सुन करके स्नेह में बंधे होने के कारण अयोध्या लौट जाने का विचार किया। लेकिन 1 वर्ष बीतने पर जब रोहित ने अपने पिता का आदर पूर्वक दर्शन करने के लिए अयोध्या जाने की इच्छा की, तब यह जानकर इंद्र उसके पास पहुँचे। शीघ्र ही ब्राह्मण का रूप धारण करके इंद्र ने अपने पिता के दर्शनार्थ आने को उद्यत राजकुमार को अनेक तरह से व्यवधान उत्पन्न किया। इंद्र बोला, कथा राजपुत्रम तू जानासि राजनीतिम सुदुर्लभम अतः करोसि मूढ़स्तम गमनाय मति वृथा। इंद्र कहता है, हे राजपुत्र, आप अत्यंत दुष्कर राजनीति के विषय में नहीं जानते, इसलिए मूर्खता को प्राप्त अपने अयोध्या जाने का व्यर्थ विचार बना रहे हो। हे महाभाग, आपके यहाँ जाने पर आपके पिता वेदों के परगामी ब्राह्मणों के द्वारा कराए गए यज्ञ में प्रज्वलित अग्नि में आपकी आहुति दे देंगे। हे तात, आत्मा ही बल्लभस्तात सर्वेषां प्राणिनां खलु तदर्थे बल्लभासन्ति पुत्रदार धनादय। हे तात, अपना प्राण सभी जीवों को अवश्य अत्यंत प्रिय होता है। उसी की रक्षा के लिए पुत्र, स्त्री और धन आदि प्रिय लगते हैं। आत्मनोदेय रक्षार्थम हत्वा त्वां बल्लभम सुतम हवनम कारयित्वासौ रोग मुक्तो भविष्यति। लेकिन आपके पिताजी आपको अपने रोग से मुक्ति के लिए यज्ञ में आपकी आहुति कर देंगे, इसलिए हे राजन, आप न जाएं। इंद्र के मना करने पर राजकुमार रोहित उस वन में 1 वर्ष तक रुके रह गए। इसके बाद राजकुमार ने जब यह सुना कि मेरे पिता अब बहुत दुखित हैं, तब उसने उनके मर जाने का निश्चय लेकर के उनके पास जाने का दृढ़ विचार किया। अत्यंतम दुखितम श्रुत्वा हरिश्चम तद आत्मज गमनाय मतिम चक्रे मरणे कृत निश्चय। वहाँ पहुँचते हैं। इस इंद्र ने पुनः वहाँ पहुँच करके ब्राह्मण का रूप धारण करके रोहित को खूब समझाता है, तर्क वितर्क करता है और रोहित उसकी बात में, उसके बहकावे में आ जाते हैं और अयोध्या आने से रुक जाता है। इस प्रकार ब्राह्मण पुत्र इधर कष्ट से अधिक पीड़ित राजा हरिश्चंद्र ने अपने पुरोहित वशिष्ठ जी से इस रोग के नाशक निश्चित उपाय पूछा। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि प्रभु, वेदों में 10 प्रकार के पुत्र माने जाते हैं और ये क्या हैं? हिंद प्रशस्त वेद के पारंगी ब्राह्मण ने 10 प्रकार के पुत्र बतलाए। अतः आप अपने द्रव्य से कृत करके खरीद करके कोई बालक लेकर के आप
ये अपनी अश्वमेध यज्ञ कीजिए और वरुणदेव भी प्रसन्न हो जाएंगे और आप भी सुखी हो जाओगे। वर्णो अपि प्रसन्नो सन सुखकारी भविष्यति लोभा कोपि द्विज पुत्र प्रदास्यति स्वराष्ट्रज। चल दिए। अब इन्होंने वशिष्ठ जी की बात को सुन करके इनको बड़ी प्रसन्नता हुई और इन्होंने अपने मंत्री को भेज दिया कि जाओ भाई कोई किसी का पुत्र ले आओ, उसको मुँह मांगा पैसा दे करके। अजित गर्तो द्विज कश्चित विषय तस्य भूपते तस्मात् संशयस्य त्रयः पुत्रा निर्धनस्य विशेषतः। अजित गर्त नाम का एक ब्राह्मण था, उसके पास 3 पुत्र थे लेकिन बड़ा ही गरीब था। प्रधानेनापि असोत्पृष्ट पुत्रार्थम दुर्बलो द्विजः गत्वा सतं ददामि इति देहि पत्रम मखाय वै। राजा हरिश्चंद्र के राज्य में अजित गर्त नाम का जो ब्राह्मण था वहाँ पहुँचा, ये मंत्री वहाँ पहुँचे और पुत्र खरीदने के लिए गए थे। प्रधान सचिव ने उस पुत्र को ब्राह्मण से कहा, मैं आपको 100 गाय दूंगा, आप अपना पुत्र यज्ञ के लिए मुझे दे दीजिए। सुकपुच्छ, सुनशेप तथा सुनोलांगुल नामक जो आपके 3 पुत्र उनमें से कोई एक पुत्र दे दीजिए और उसके बदले में आपको 100 गाय दे दूंगा। इस प्रकार भूख से अत्यधिक व्याकुल अजित गर्त ने उनमें से किसी एक पुत्र को बेच डालने का मन में निश्चय किया। ज्येष्ठ पुत्र पिंडदान करता है और छोटा पुत्र माँ को बड़ा प्यारा था। अंत में मझले पुत्र को इन लोगों ने देने का निश्चय किया। अतः अजित गर्त ने 100 गाय लेकर के अपने मझले पुत्र सुनशेप को बेच दिया। कार्याधिकारिणी ज्येष्ठ मत्वा नासाबदादमुम कनिष्ठम नापि दान माता महेशम इति वादितम मध्यम च पुनः शेपम सुनशेपम ददौ गत्वा शतेन च अनि नाय पशुम चक्रे नरमेधे नराधिपः। मध्यम पुत्र को दे दिया। यज्ञ अब यहाँ आ गए, राजा का यज्ञ शुरू हो गया और यज्ञ स्तंभ में उस बच्चे को बांध दिया गया। रुदंतम दुखितम दीनम वेपमानम भृशातुरम यूपे बद्धम निरीक्षासु चक्रुषु मनस्तदा। अब वो लड़का इतना करुण क्रंदन करता था कि सारे राज्य के लोग उसके रोने को सुन करके अत्यंत दुखित हो गए। तभी राजा हरिश्चंद्र नरवेद यज्ञ में वध करने के लिए उस बालक को पशु रूप में श्यामित्र माने वधकर्ता को सौंप दिया, किंतु उसने आलंबन के लिए उस पर अस्त्र नहीं चलाया। उस समय उसने यह भी कहा, मैं दुखित तथा करुण स्वर से बहुत विलाप करते हुए इस ब्राह्मण पुत्र को धन के लोभ में आकर के नहीं मारूंगा। हरिश्चंद्र ने सभासदों से पूछा, हे विप्रगण अब क्या होगा? उसी समय सुनशेप के बड़े विचित्र ढंग से करुण क्रंदन करने पर सभा में चीखते चिल्लाते जनता के भी हाहाकार मच गया। जाता किलकिला शब्दो जनानां कौशताम तदा कंदमाने सुनशेप सभायाम शुभम अद्भुतम। अब वहाँ चिल्लाहट मचने लगी, होने लगी। तभी अजित गर्त उठ करके उन नृपश्रेष्ठ से बोला, हे राजन आप निश्चिंत रहें, मैं स्वयं आपका यह कार्य करूँगा। अर्थात वध करने के लिए वो तैयार हो गया। धन से दूना धन मुझे दीजिए तो मैं इस बलि पशु का वध कर दूंगा। देखिए जितना लिया था उसका दूना कह रहा कि हमको धन दीजिए। तो अजित ऐसा पिता था कि अजित गर्त अब अपने बच्चे का स्वयं वध करने के लिए तैयार हो गया। बलि पशु का वध अवश्य कर दूंगा। धन लोलुप होने के कारण मैं आज आपका यज्ञ कार्य निश्चित रूप से पूर्ण कर दूंगा। व्यास जी क्या कहते हैं, ततस्तुत्वा वचनम तस्य हरिश्चंद्रो मुदान्वितः
राजा बड़ा खुश हो गया। क्या पूछना भाई। उनकी यह बात सुन करके अजितगर तो अपने पुत्र सुनक्षेप का वध करने के लिए तैयार हो गया और लोभ के कारण उद्विग्न चित्त वाले अजितगर्त शामिता बनने का पूर्ण निश्चय कर लिया। इतना करने के बाद उस हथियार पर उठाकर अपने पुत्र को मारने हेतु उद्यत देखकर वहाँ उपस्थित सभासदगण सारी जनता दुख से विकल होकर के चीखने चिल्लाने लगी तथा हाय हाय करते हुए कहने लगी कि इस ब्राह्मण के रूप में यह पिशाच महापापी तथा क्रूर कर्म करने वाला है। यह अपने कुल को कलंकित करता हुआ स्वयं अपने ही पुत्र का वध करने के लिए उद्यत। यह स्वयं स्वसुतम हंतुम उद्यत कुलपांसनः धिक्चांडाल किम एतत् पाप कर्म चिकीर्षितम् हत्वा सुतम धनम प्राप्य किम सुखम ते भविष्यति आत्मा वै जायते पुनः अंगाद्वयी वेद भाषितः। बताइए, धन के लोभ से वो अपने पुत्र का भी वध करने के लिए तैयार हो गया। यज्ञ स्थल में उस प्रकार का कोलाहल होने पर विश्वामित्र जी दयार्द होकर के पहुंच गए और वे राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर उनसे कहने लगे। यज्ञ में बड़ा कोलाहल होने लगा, सारी जनता रोने लगी, सारे लोग करुण क्रंदन करने लगे। जब उसका बाप उसको मारने के लिए तैयार हो गया, वधकर्ता भाग गया लेकिन पिता उसका मारने के लिए तैयार हो गया, तब तो और करुण क्रंदन हुआ और विश्वामित्र पहुंच जाते हैं। जब विश्वामित्र पहुंचते हैं तो विश्वामित्र क्या कहते हैं, राजनम सुनः शेप रुदंतम भृस्म दुखात क्रस्तुते भविता पुण्यो रोगनाश्य सर्वथा। हे राजन, ये जो लड़का है सुनः शेप, ये बड़ा ही करुण क्रंदन कर रहा है। करुण क्रंदन करते हुए इस सुनः शेप का आप पास मुक्त कर दीजिए। ऐसा करने से एक तो यज्ञ पूरा होगा और आपका रोग भी दूर हो जाएगा। दया समम नासि पुण्यम पापम हिंसा समम नाही। दया के समान कोई पुण्य नहीं है और हिंसा के समान कोई पाप नहीं है। रागेणाम रोचनार्थाय न उदनेयम विचारयन आत्मदेह से रक्षार्थम परदेह निष्कृतन्नतः। मनुष्य को अपने शरीर की रक्षा के लिए दूसरे की शरीर का वध नहीं करना चाहिए। न कर्तव्यम महाराज सर्वतः शुभम ईक्षता दया सर्वभूतेषु संतुष्टो जेन केनच। हे राजन, जिस किसी तरह से जीवों पर दया करना चाहिए उसे मारने का प्रयास नहीं करना चाहिए। न कर्तव्यम महाराज सर्वतः शुभम ईक्षता दया सर्वभूतेषु संतुष्टो जेन केनच। कहते हैं विश्वामित्र जी कि देखिए, राजा के राज्य में अगर पाप हो रहा है तो राजा को उस पाप को रोकना चाहिए, नहीं तो उसका छठा भाग राजा को उसका जो पाप है उसका मिलता है। इसलिए आप एक काम कीजिए। और विश्वामित्र जी इनसे कहते हैं, हे नृपश्रेष्ठ, सभी प्राणियों में आत्मभाव का चिंतन करना चाहिए। जिस प्रकार आपको देह प्रिय होती है उसी प्रकार सभी जीवों को अपना शरीर प्रिय होता है। आप इस पुनः सुनः शेप द्विज का वध करके शरीर को रोग मुक्त करके सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो यह बालक सुख के आश्रय स्वरूप अपने देह को क्यों नहीं बचाना चाहेगा। कथम च इक्षसौ देहम रक्षितम स्वसुखास्पदम पूर्वजन्म कृतम वैरम नानेनम स ते नृपः जेनासु हंतुम कामस्त्वम तुजपुत्रम निरागमम जो न हंतिम बिना वैरम स्वकामम सततम पुनः हंतारम संति तम प्राप्य जननम जन्मनान्तरे जनको वस सुदुष्टात्मा जेनासौ ते समर्पिता स्वात्मजौ धनलोभेन पापाचार दुर्मति स्तभ्या बहत बह पुत्रा यदि एको अपि गयाम व्रजेत। हे राजन, निरापराध पुत्र का वध न करें। जो व्यक्ति सदा अपनी
कामना की पूर्ति के लिए बिना बैर भाव के हो किसी प्राणी का वध नहीं करता है। दूसरी योनि में जन्म लेकर वही जीव अपने संहर्ता का वध करता है। इस प्रकार बालक का पिता अत्यंत दुष्टात्मा, दुर्बुद्धि तथा पापाचारी, जिसके धन लोभ ने अपने पुत्र को आपके हाथों बेच दिया। लोगों की यह इच्छा रखनी चाहिए कि मेरे बहुत से पुत्र हैं, इनमें से कोई एक भी पुत्र गया तीर्थ जाए, अश्वमेध यज्ञ करे तथा नीले वृषभ छोड़े। राजा में जो कोई भी व्यक्ति पाप कर्म करता है तो उसके राज्य के किए हुए पापी का पाप का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। देश मध्य च कश्चित् पाप कर्म तथा चरेत षष्ठांश तस्य पापस्य राजा भुंक्ते न संशय निषेधनीयो राज्ञा जो असौ पापम कर्तुम समुद्यता। क्योंकि राजा को पाप करने वाले से को रोकना चाहिए। हे राजन, आप सूर्यवंश में उत्पन्न हुए हैं और महाराज त्रिशंकु के कल्याणकारी पुत्र हैं। आप आर्य होकर भी अनार्य जैसा कार्य कर रहे हैं। हे राजन, मेरी बात मानकर मुनि पुत्र चुनरसेब को बंधन मुक्त कर देने में आपका देह अवश्य ही रोग मुक्त हो जाएगा। महर्षि वशिष्ठ के शाप के कारण आपके पिता चांडाल हो गए थे, तब मैंने उसी देश से उन्हें स्वर्गलोक पहुंचा दिया था। हे राजन, उसी उपकार को समझकर आप मेरी बात मान लीजिए और अत्यधिक विलाप करते हुए इस दीन तथा भयाकुल बालक को मुक्त कर दीजिए। हे राजन, आपके इस राजसूय यज्ञ में आपने आप मात्र इसकी प्राण रक्षा की याचना कर रहा हूँ। क्या आप प्रार्थना भंग से होने वाले दीर्घ दोष के विषय में नहीं जानते? हे नृपश्रेष्ठ, राजसूय यज्ञ में प्रार्थी को उसकी कामना के अनुकूल वस्तु दी जाती है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पाप ही लगेगा, इसमें संदेह नहीं। हे राजा जन्मेजय, विश्वामित्र जी कहते हैं, यह बात सुन करके राजा श्रेष्ठ हरिचंद्र ने मुनिवर विश्वामित्र से कहा, गाधी पुत्र, मुझे ये जलोदर रोग बहुत पीड़ित कर रहा है, इसीलिए इस बालक को नहीं छोड़ सकता। हे कौशिक, इसके अतिरिक्त आप दूसरी वस्तु मांग लीजिए और मेरे इस कार्य में किसी प्रकार का विघ्न मत डालिए। राजा हरिश्चंद्र की यह बात सुनकर तथा दुखित ब्राह्मण पुत्र सुनरसेब को देखकर मुनि विश्वामित्र अत्यधिक कुपित हो गए, बड़े क्रोध में आ गए। श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रस्यां संहितायां सप्तस्कन्धे यज्ञ पशुभूतस्य ब्राह्मणपुत्रस्य वधकारणाय विश्वामित्र निषेधवर्णनं नाम षष्ठदशोऽध्यायः। माँ जगदम्बा की जय।